नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मोटिवेशन मिलता रहे अगले कंटेंट को लेकर आने के लिए। आप सभी के बीच इसी तरह से निरंतर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट आता रहे, इसके लिए आपका सहयोग महत्वपूर्ण होगा। आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे वृषभ लग्न एवं मेष राशि होने पर प्रभाव क्या होंगे। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। हर किसी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। हर किसी के लग्न चार्ट के अंदर ऐसे ही 12 खाने बने होते हैं और इसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं। जो सेंटर में ये जो घर है ये लग्न भाव है। यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए यह वृषभ लग्न का चार्ट है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है, इसलिए यह वृषभ लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर चंद्रमा मेष राशि में विराजमान है, द्वादश भाव में। 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है और चंद्रमा वहाँ पर बैठे हैं, इसलिए जातक की राशि मेष हो गई। वृषभ लग्न एवं मेष राशि होने पर क्या प्रभाव होंगे, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग समझेंगे। लग्न भाव के अंदर 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है और वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, यानी कि जातक के लग्नेश शुक्र हो गए। जातक के व्यक्तित्व के ऊपर जो कंट्रोल रहने वाला है वो शुक्र का रहने वाला है। जातक शुक्र के प्रभाव से प्रभावित रहने वाला है। इसके फलस्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक के अंदर एक विशेष लेवल का गुण पाया जाएगा। जातक बहुत ही ज्ञानी प्रवृत्ति का हो सकता है, ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति रुचि रखने वाला हो सकता है। ऐसा जातक भोग विलास के प्रति भी लालायित रहने वाला हो सकता है। ऐसे जातक के अंदर एक विशेष गुण भी होता है कि वो अपनी बातों से दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि जातक का व्यक्तित्व के ऊपर शुक्र का प्रभाव होगा। और ऐसा जातक के अंदर एक व्यक्तित्व में भी विशेष तरह के आकर्षण भी पाए जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। ओवरऑल ये जो कॉम्बिनेशन है लग्नेश शुक्र है, इसके अकॉर्डिंग जातक शुक्र के रहने के कारण लग्नेश जातक के अंदर एक विशेष लेवल का अपोजिट सेक्स के प्रति भी आकर्षण देखने को मिलता है। इस तरह के जातक से अपोजिट सेक्स वाले लोग बहुत जल्दी, खासकर जो है ना कि अगर मेल का ये कुंडली है, जातक अगर मेल है तो ऐसा पाया जाता है कि उनके बहुत सारे महिला साथी हो सकते हैं। मतलब साथी इन द सेंस कि उससे लोग कंफर्ट फील करते हैं। उसके अंदर एक विशेष लेवल का कंफर्ट तरीके से बात करने की क्षमता होती है और वो हमेशा ही सभी के हित में बात करने वाला जातक होता है। इस कॉम्बिनेशन में ये भी देख लें कि अगर वृषभ लग्न है और साथ में जो है ना कि मेष राशि बन रही है। मेष राशि यानी कि जातक का जो राशि के स्वामी ग्रह हो गए वो मंगल हो गए। जातक के राशि के स्वामी ग्रह मंगल हो गए, मतलब जातक के मन के ऊपर जो कंट्रोल रहने वाला है वो मंगल का रहने वाला है। इसके अकॉर्डिंग मंगल के सारे चरित्र जातक के मन के ऊपर हावी होने वाले हैं। मतलब जातक जुझारू होने वाला हो सकता है, जातक जिद्दी हो सकता है, जातक जो है कि थोड़ा सा एग्रेसिव प्रवृत्ति का हो सकता है। जातक जल्दी से हार नहीं मानने वाला होगा। वो हमेशा ही किसी भी कार्य को करेगा तो उसको प्रतियोगिता समझकर करेगा, कभी भी उसको हार एक्सेप्ट नहीं होगा। इसी के कारण थोड़ा सा क्या होता है कि इस तरह के परिस्थिति में जातक के अंदर एग्रेशन ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं वो भी एक झगड़े का कारण बनता है। जातक को थोड़ा सा झगड़ालू प्रवृत्ति के रूप में भी लोग देखने लगते हैं इस स्वभाव के कारण। ऐसे कॉम्बिनेशन में ये भी देखा जाता है कि ऐसा जातक डिफेंस के कार्यों से लगाव रखने वाला होता है। डिफेंस से संबंधित कार्यों से जुड़कर काम करने की जातक के मन के अंदर प्रवृत्ति होती है और बहुत सारे परिस्थितियाँ ऐसी देखी भी जाती है कि जातक जुड़ भी जाता है, डिफेंस का एम्प्लॉय बन जाता है। जितने भी भारत के जितने भी डिफेंस सिस्टम है उस डिफेंस सिस्टम में वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत सारे मिल जाते हैं जिनका जो है कि मेष राशि होती है। साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सप्तमेश का संबंध भी द्वादश से बन रहा है। वो थोड़ा इनडायरेक्टली बन रहा है,
वो इस तरीके से कि राशि के स्वामी ग्रह मंगल है और सप्तम भाव के अंदर आप सभी देख रहे हैं 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह भी मंगल होते हैं। मंगल सप्तमेश भी है, मंगल द्वादश भाव के भी स्वामी ग्रह है और जातक की राशि मेष राशि है और मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल है। ओवरऑल ऐसे जातक का ऐसा भी देखा जा सकता है कि विदेश के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण उसके मन के ऊपर हावी होने वाला हो सकता है। विदेश में जाकर कार्य करने की लालसा रखने वाला जातक हो सकता है। विदेशी महिलाओं को पसंद करने वाला जातक हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध द्वादश भाव से हो रहा है। और ऐसे कंडीशन में यह भी हो सकता है कि जातक की जो माता है वो भी जो है ना कि विदेशी मूल की भी हो सकती हैं और जातक अपना जो पराक्रम हो सकता है कि विदेश से जुड़ करके कोई ऐसा कार्य कर रहा हो या फिर विदेश में अपना पराक्रम दिखा रहा हो, ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती है। यहाँ पर तृतीय भाव के पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह है चंद्रमा। पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा होकर और द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। द्वादश भाव में बैठे हुए हैं पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह होकर। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि जातक अगर विदेश से जुड़ करके काम करता है तो उसको लाभ की स्थिति बनने वाली है, क्योंकि पराक्रम का सीधा संबंध अगर यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पर 11 नंबर बनेगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 7, 8, 9, 10। मतलब जातक का जो कर्म रहने वाला है, पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से 10वें भाव में विराजमान है। मतलब जातक का जो कर्म रहने वाला है, विदेश से जुड़ा हुआ कोई कार्य वो कर सकता है और या फिर विदेश में जाकर के कार्य कर सकता है, ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है। तो ओवरऑल इस कॉम्बिनेशन में हम ये भी देखते हैं कि वृषभ लग्न और मेष राशि होने के कारण दोनों जो है कि एक दूसरे के मतलब ये एक दूसरे के सहयोगी होंगे। ये जो है कि अपने आप में एक अंतर विरोध की स्थिति नहीं बनने वाली है। राशि के स्वामी ग्रह और लग्नेश दोनों एक दूसरे के आपस में मित्र हैं और इस कारण से जातक का ऐसे भी देखा जाता है कि इस कॉम्बिनेशन में अपोजिट सेक्स के प्रति एक आकर्षण भी देखने को मिलता है। ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर इस परिस्थिति के अकॉर्डिंग बताया गया है। इसमें लग्नेश कहाँ पर है, राशि के स्वामी ग्रह कहाँ पर विराजमान है, सारे ग्रहों का प्लेसमेंट के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव पता चलता है। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अगले विषय पर चर्चा के लिए फिर दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।